नमस्कार साथियों, मैं एम एस खान आपके अपने कोचिंग संस्थान गुरुजी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। हमने काफ़ी ही पुराने एग्जामों से उठा के जो परियोजनाएं सिलेक्ट की हैं, जो कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, और मैं आज उन्हीं के बारे में आपको ट्रिक के माध्यम से इतना आसानी से समझ में आ जाएगा जिसकी कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुझे आपको केवल एक कंटेंट तैयार करके देना है, जिससे कि आप जैसे ही परियोजना आपके एग्जाम में फ्लैश होती हैं तो आप उसको यहीं से आंसर निकाल लेंगे, इसी को ट्रिक के माध्यम से। और यह बहुत ही आसान हो जाती है, आपको ज़्यादा माथा पच्ची करने की और रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं चलते हैं पहली परियोजना के बारे में। फर्स्ट परियोजना हमारी है गंगा सागर परियोजना, जो कि हमारी चंबल नदी पर पड़ती है। गंगा सागर परियोजना हमारी चंबल नदी पर पड़ती है। स्थान है इसका मध्य प्रदेश। स्थान इसका मध्य प्रदेश में है। आइए ट्रिक के माध्यम से इसको जानते हैं। गंगा सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर बनी हुई है, स्थान है इसका मध्य प्रदेश, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त एक बार घूमने के लिए जाते हैं। जब घूमने के लिए जाते हैं तो गर्मी का टाइम था और उसको खुश्की यानी प्यास महसूस हो रही थी। मतलब इतनी खुश्की उसको महसूस हुई कि वो बेहोश होकर गिर जाता है, मतलब सुध-बुध खो देता है। मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास में बोतल में गंगा जल लेके आ रहे थे हम, गंगा जल होता है, मैं चम्मच से उसके मुंह के मध्य डालता हूं और उससे थोड़ा आराम मिलता है और वो होश में आ जाता है। अब इस कहानी के द्वारा हम लेते हैं गंगा सागर यानी कि गंगा जल, चम्मच चंबल मध्य, मुंह के मध्य डालता हूं जल उसके, तभी उसको होश आ जाता है। आइए हम लेते हैं सेकंड परियोजना के बारे में, जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है साथियों। जवाहर सागर परियोजना यह भी चंबल नदी पर बनी हुई है, जो कि गुजरात में पड़ती है। गुजरात। आइए इसकी भी ट्रिक जानते हैं, और ट्रिक के माध्यम से हम इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जवाहर सागर परियोजना, नदी चंबल, स्थान है तुम्हारा गुजरात। तो आइए देखते हैं जवाहर से हमें याद आ जाता है हीरे जवाहरात। चंबल नदी गुजरात। किसी राजा के हीरे जवाहरात रेत में मिल गए थे। किसी राजा के हीरे जवाहरात रेत में मिल गए थे, जो कि चिलकते हैं, लाइट मारते हैं। पहले की कहानी है, ठीक है। जो कि चंबल का हो जाएगा छलनी बोलते हैं उसको, मगर हम चलनी गांव की भाषा में, देहाती भाषा में चलनी भी कहते हैं उसको, चलनी। गुजरात की रेत से नहीं निकाल सकते। गुजरात में रेत बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम है, वहाँ पर ज़्यादा फसल नहीं होती, इस वजह से गुजरात से रेत याद आ ही जाएगा आपको। चलनी से छान के नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, जो कि गुजरात में पड़ती है। जवाहर तो इससे आ जाएगा हीरे जवाहरात, चंबल से आ जाएगा चलनी, गुजरात से आ जाएगा रेत याद। तो ठीक है, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से कर चुके हैं। आइए लेते हैं तीसरे नंबर की परियोजना, जायक बाड़ी परियोजना। सॉरी दोस्तों, स्पेस कम होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तीसरे नंबर की है जायक बाड़ी परियोजना। अब जायक बाड़ी परियोजना के बारे में आते हैं। जायक बाड़ी, एक माँ अपने बच्चे से कहती है, जायक बाड़ी प्यारी है, गोद मेरे फुलवारी है। यहीं से ले लेते, मैंने इसको एक कविता का रूप दे दिया है। तो जायक बाड़ी, जब बच्चा छोटा होता है तो बोल नहीं सकता, जो भी बोलता है तुतला के प्यार से बहुत ही प्यारा बोलता है। तो माँ उसके दुलार में कहती है, जायक बाड़ी प्यारी है, गोद मेरे फुलवारी है। अब ये कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर है। गोद मेरे फुलवारी है तो ये आ जाता है गोदावरी नदी। स्थान है इसका महाराष्ट्र।
जायक वाणी प्यारी है, गोद मेरे फुलवारी है, माँ महान कहलाती है। महाराष्ट्र से आ जाएगा महा, तो महान, माँ महान होती है। हर बच्चे के लिए उसकी माँ महान होती है, तो महाराष्ट्र से आ जाएगा महान, गोदावरी से आ जाएगी माँ की गोद, और ये हो जाए जायक वाणी। जब हल्के प्यार से बोलता है ना, फर्स्ट टाइम बोलता है, तुतला के बोलता है, उसकी वाणी बहुत ही प्यारी लगती है। वाणी मीन्स भाषा, तो ये ट्रिक इसकी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं टेहरी बांध परियोजना के बारे में जानते हैं। टेहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर बनी हुई है, जो कि भागीरथी नदी पर बनी हुई है। स्थान है इसका उत्तराखंड। सॉरी दोस्तों, स्पेस कम होने की वजह से। भागीरथी उत्तराखंड। अब इसकी ट्रिक लेते हैं दोस्तों। टेहरी बांध, जब बांध पर हम टहलने जाते हैं तो हम अपने ग्रुप के साथ में बांध पर टहलने के लिए गए। कुछ बच्चे ऐसे थे, साथी हमारे, दोस्त हमारे, जो कि उस पर दौड़ लगाने लगे। स्पेस कम होने की वजह से हमने उनसे बोला भागो नहीं, तो ये आ जाता है भागीरथी। टेहरी, टहलने गए कहाँ? बांध पर। भागो नहीं, भागीरथी, वरना पैर उतरेगा और आप खड्डे में जाके गिरोगे। उत्तराखंड। ये भी ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा माथापच्ची करने की और इस पर ज़्यादा रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम टेहरी बांध हमारी नज़रों के सामने फ्लैश होगा, ठीक है, टेहरी बांध एकदम ट्रिक याद आ जाएगी कि सर ने बताया था, खान सर ने बताया था कि भागीरथी, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। जब हमने दोस्तों के साथ में बांध पर घूमने के लिए गए तो हमारे दोस्त ने हमसे कहा कि भागो नहीं, वरना पैर उतरेगा और आप खड्ड में जाके गिरोगे। तो उत्तराखंड, पैर उतरा, उत्तरा से आ जाएगा, ये खंड से आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो आइए दोस्तों, जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट परियोजना के। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट परियोजना के बारे में जानते हैं। यह है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनी हुई है। इसकी नदी का नाम है पेरियार। स्थान इसका पड़ता है केरल। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर पड़ती है, स्थान है इसका केरल। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से आइए जानते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ में नदी में नहाने के लिए जाते हैं, पानी कुछ ज़्यादा ही गहरा होता है। मैंने उसमें डुबकी लगाई, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पानी कुछ ज़्यादा ही गहरा है। तब मेरे फ्रेंड को लगा, उन्होंने मुझसे बोला पैर यार, मतलब तैर यार, और वो भी अकेला, मतलब तुझे सहायता किसी की नहीं मिलेगी। अब इडुक्की से आ जाता है हमारा डुबकी, पेरियार से आ जाता है हमारा तैर यार, और अकेला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं केरला। ठीक है, अकेला और केरला, इससे आ जाता है हमारा केरला। इस कहानी के माध्यम से आप, और ट्रिक के माध्यम से, कहानी को हमने ट्रिक के उसमें कन्वर्ट कर दिया है। जब ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है तो इस कहानी को, परियोजना को कहानी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। बस एक बार ध्यान लगाकर आपने वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद में इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये परियोजना बहुत ही नॉर्मल, कंपलसरी तरीके से याद हो जाएगी। कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं आशा यही करता हूं कि आपको ट्रिक के माध्यम से मैं इस तरीके से इनको याद करा दूं जैसे किसी रूम में आपका सामान बिल्कुल सेफ और सामने रखा हो। आपको किसी भी सामान की जरूरत हो तो आप तुरंत उसकी, आपकी निगाह जो फोकस करेगी उस पर, और आप तुरंत उसको उठाएं और अपने यूज करें काम में। ठीक है, उसी माध्यम से जैसे ही ये फ्लैश होगी आपकी परियोजना आपकी नज़र के सामने एग्जाम में, आप तुरंत उसको कहानी के माध्यम से ट्रिक लगा के उठा लेंगे। आइए तो चलते हैं दोस्तों, अगली परियोजना के बारे में बात करते हैं। यह है उकाई परियोजना। यह ताप्ती नदी पर बनी हुई है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर बनी हुई है, जो कि गुजरात में पड़ती है। स्थान इसका गुजरात है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, स्थान इसका गुजरात है। तो दोस्तों आइए इसकी ट्रिक लगाते हैं। उकाई, ताप्ती, गुजरात। उकाई आ रही थी, एक बार का वाकया है। उकाई आ रही थी
जिस्म भी मेरा तप रहा था। डॉक्टर काफ़ी दूर था, रात काफ़ी हो चुकी थी। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि गुजर जाए रात, उसके बाद ही मैं लूँगा दवा डॉक्टर से। अब इससे हमारा ट्रिक लग जाता है उकाई। उकाई आना, बुखार में तप रहा था जिस्म, जिस्म भी मतलब बॉडी तप रही थी, और मैं रात गुजरने का इंतजार करता रहा। उसके बाद ही मुझे दवाई लेनी थी जिससे कि मुझे आराम मिल जाए। आइए इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों, कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कोल डैम परियोजना सतलज नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। आइए ट्रिक के माध्यम से इसको भी जानते हैं साथियों। कोल डैम, डैम का नाम आ जाता है, झरने की तरह डैम पर पानी गिरता है जिसे देखने का हर किसी का दिल करता है। तो हिमा जो होती है, हिमा एक लड़की होती है, अपनी फ्रेंड से कहती है हिमा साथ चल, सतलज को कर दिया साथ चल, कहाँ, डैम देखने। हिमा राज्य हिमाचल राज्य में है, तो हिमा अपने फ्रेंड से कहती है, हिमा कहती है साथ चल सतलज डैम देखने। हिमा का मन होता है डैम देखने का, तो हिमा कहती है अपनी फ्रेंड से साथ चल, वो कहती है कहाँ, तो कहती है डैम देखने। इससे आ जाएगा हिमा कहती है साथ चल मेरे डैम देखने। ठीक है, आइए दोस्तों जो चलते हैं अगली नेक्स्ट परियोजना के बारे में। तिलैया परियोजना, ये बराकर नदी पर बनी हुई है। स्थान इसका पड़ता है साथियों स्थान इसका पड़ता है झारखंड। तो इसकी ट्रिक के बारे में आइए जानते हैं हम। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड। जब हम छोटे थे, बचपनी अवस्था की बात है, तो बचपन अवस्था में हम पता क्या करते थे, तितलियां पकड़ते थे झारखंड, झार से, और फिर उसके पंख फैलाते थे, बड़ा करते थे और उसको उड़ाते थे और एंजॉय करते थे। तो यही ट्रिक हमारी इस पर काम करती है। तिलैया यहां हो जाएगा तितलियां, बड़ा कर तो हो जाएगा बराकर नदी। कहां से पकड़ते थे, तो झारखंड से पकड़ते थे। झार 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 मतलब छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उनको झार बोलते हैं, तो झार से पकड़ते थे। तो ये ट्रिक हमारी इस पर भी काम कर जाती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट परियोजना के बारे में। आइए दोस्तों जो जानते हैं अगली परियोजना के बारे में। इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से निकालेंगे कि इनको समझने में हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रिक को हम इस तरीके से याद करें जैसे हम किसी कहानी को सुन रहे हों। हमारे माइंड के अंदर इस तरीके का सीन बनना चाहिए जैसे हम किसी मूवी का सीन देख रहे हों। कहानी पे फोकस कर लो, परियोजना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर परियोजना याद ना हो जाए तो आप कहना खान सर ने जो भी पढ़ाई थी परियोजनाएं हमें याद नहीं रही। अगर आप भूल जाओ तो आप केवल जब परियोजनाओं को जैसे ही आप देखोगे, आपके माइंड में केवल कहानी रिपीट होगी, और कहानी रिपीट होते ही आप उसकी नदी का नाम, किस नदी पर बनी हुई है, किस बांध पर बनी हुई है, किस राज्य में है, आप इशारे में निकाल लोगे, चुटकियों में निकाल लोगे। केवल आपको कहानी कैप्चर करनी है, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि उसको रट्टा लगा के आपको याद करने की जरूरत है, रट्टा लगाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। केवल आप कहानी को सुने, सुनकर 1-2 बार रिपीट कर लें। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, कहते हैं 7 बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है, उसके बाद में गारंटी लेता हूं। मैं आपसे गारंटी लेता हूं, केवल आप 2 बार मेरी वीडियो को देख लें। 2 बार वीडियो देखने के बाद में अगर आप इस परियोजना का नाम भूल जाएं तो कह देना खान सर ने ठीक नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट परियोजना के बारे में जानते हैं। तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है।
झेलम नदी पर बनी हुई है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है। दोस्तों इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमको याद करने में ज़्यादा दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जम्मू कश्मीर। आइए तो ट्रिक के माध्यम से हम इसको जानते हैं। हम ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। एक लड़का होता है और उसकी जो जीएफ होती है, गर्लफ्रेंड, उसको चिढ़ाती है तुलबुल तुलबुल कर कर, मतलब उसको इस तरीके से चिढ़ाती है जिससे कि इसका ध्यान मेरी तरफ को आकर्षित हो और ये देखे। तो लड़का उसको जवाब क्या देता है, एक कहानी के तौर पे मैंने इसको समझाया है और कन्वर्ट किया है, केवल आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, इसको याद रखो। तुलबुल कहकर ना चिढ़ा, तुलबुल कहकर ना चिढ़ा, ये झेलत नहीं मजाक। तुलबुल कहकर ना चिढ़ा, ये झेलत नहीं मजाक, जमकर जो चिढ़ाओगे होगी बात खराब। दोस्तों तुलबुल कहकर ना चिढ़ा तो आ जाते तुलबुल, तुलबुल जो कहते हैं ना, तो तुलबुल परियोजना। ये झेलत नहीं मजाक, तो झेलत से आ जाएगा झेलम नदी। जमकर अगर चिढ़ाओगे तो होगी बात खराब, तो जमकर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। ये ट्रिक मैंने आपके लिए निकाली, ठीक है। नेक्स्ट परियोजना के बारे में जानते हैं, दुर्गापुर बैराज परियोजना जो कि दामोदर नदी पर बनी हुई है। दामोदर नदी, स्थान पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। आइए ट्रिक के माध्यम से इसको भी हम जानते हैं। दुर्गापुर बैराज, बात आती है बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में जो सीएम है इस टाइम, उनको लोग दुर्गा का रूप मानते हैं, दीदी को, दीदी को दुर्गा का रूप मानते हैं। तो आइए बताते हैं दोस्तों, जानते हैं अगली परियोजना के बारे में। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है। तो आइए जानते हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से। दुर्गापुर बैराज, दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल, स्थान इसका पश्चिमी बंगाल राज्य है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से हमको याद आता है जो ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, माननीय सीएम ममता बनर्जी, तो वहाँ के लोग उनको दुर्गा जी का रूप मानते हैं, दुर्गा माता जी का रूप मानते हैं। कहते हैं ये दुर्गा जी का रूप है जो कि दमदार हैं, नेता भी दमदार हैं पॉलिटिक्स में, और पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल, इसको भी याद कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं नेक्स्ट परियोजना के बारे में। दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर पड़ती है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर पड़ती है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना, नदी का नाम चिनाब, स्थान जम्मू कश्मीर। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, आइए मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसकी, और ट्रिक के माध्यम से आप इसको चुटकियों में याद कर लेंगे। अगर चुटकियों में याद ना कर लें तो कहना खान सर ने इसकी ट्रिक सही नहीं बताई। तो आइए मैं इसको जरा कुछ रोमांटिक रूप से लेता हूं, ठीक है। दुलहस्ती, बॉय कहता है गर्लफ्रेंड से, दूर से वो हंसती है और मुझे चिढ़ाती है। दूर से वो हंसती है और मुझे चिढ़ाती है, पास में जब जाता हूं वो बर्फ सी जम जाती है। ये लीजिए, दूर से वो हंसती है, दुलहस्ती,
और मुझे चिढ़ाती है चिनाब, पास में जब जाता हूँ वह बर्फ़ सी जम जाती है। जम्मू कश्मीर में बर्फ़ काफ़ी गिरता है ना, तो उससे ये ट्रिक हमारी याद हो जाती है। कोई उसे चिढ़ा रहा है दूर से हंसकर उसे चिढ़ा रहा है, दुल हंसती चिनाब चिढ़ा रहा है, और जब वो पास जाता है तो वो बर्फ़ सी जम जाती है। ट्रिक के माध्यम से आप इसको सेकंडों में याद कर सकते हैं। आपको काफ़ी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन परियोजनाओं को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल रूप से आप इनको याद कर सकते हैं। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता था, जैसे रट्टा लगाने वाली चीज़, ये अब जीके के क्वेश्चन है, तो मेरे जो मतलब छात्र थे, स्टूडेंट थे, दोस्त थे, वो मुझसे कहते थे सर इसकी ट्रिक बता दो, ये हमको याद नहीं होता। ट्रिक के माध्यम से उन सब लड़कों ने, छात्रों ने, छात्राओं ने ट्रिक के माध्यम से पूरा पोर्शन बहुत आसानी से याद कर लिया। और मैं यही आशा करता हूं कि आप भी इस ट्रिक के माध्यम से इसको बहुत सफलतापूर्वक और आसानी से याद रख सकते हैं। आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, बस वीडियो को, बस 2 बार वीडियो को देख लेना, लिखना भी नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, लिखो ही मत, बिल्कुल नहीं लिखो, केवल वीडियो को 2 बार देख लो। उसके बाद में जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया, उस ट्रिक को एक कहानी के तौर पर याद रखो, और कहानी के तौर पर याद रखने के बाद आप अगर इस ट्रिक को भूल जाएं या परियोजना का नाम भूल जाएं, तो आप कह सकते हैं कि खान सर ने ठीक नहीं पढ़ाया, एमएस खान सही नहीं पढ़ाते हैं, आप कह सकते हैं। केवल जो मैं कहानी सुनाता हूं उसको अपने माइंड के अंदर इस तरीके से फ्लैश करें, इस तरीके से जैसे आप किसी मूवी को सीन देख रहे हैं। जब मूवी के सीन की तरह ये कहानी आपके माइंड में फ्लैश होगी तो आप परियोजना का नाम नहीं भूल सकते। आप जिस किसी ने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हटता हूं 2 सेकंड के लिए। आइए तो हम आते हैं अब अपनी नेक्स्ट परियोजना के बारे में, नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना महाराष्ट्र में पड़ती है। ये कोराडी नदी पर है, कोराडी नदी पर पड़ती है, जो कि महाराष्ट्र में है। ट्रिक के माध्यम से इसे भी जानते हैं। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। नागपुर शक्ति, इच्छाधारी नाग आपने देखे हैं ना, सुना तो होगा, देखे नहीं होंगे, वो भी मैं भी जानता हूं, देखे नहीं होंगे मगर सुने अवश्य होंगे। नागपुर शक्ति इच्छाधारी नाग होता है, हमेशा जोड़े के साथ में रहता है, आप भी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। कोराडी, और यह राज्य है इसका महाराष्ट्र। अब पता है, जब कुछ लोग खड़े हुए होते हैं और इच्छाधारी नाग नागिन को देखते हैं, कुछ उसमें बेवकूफ ऐसे भी होते हैं जो कि उसे मारने के लिए जाते हैं, वो भी लाठी से। एक उसको रोकता है, कहता है ये अच्छे और महान आदमी का काम नहीं है किसी भी जीव जंतु को मारना। आइए, नागपुर शक्ति, नाग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, एक बेवकूफ को लाठी, तो यह जाता लाठी को लेकर मारने जाता है। तो एक कहता है ये महान आदमी का, अच्छे आदमी का काम नहीं है जिसको लाठी से मारना। ठीक है, तो इसको सीन को केवल नागपुर शक्ति जैसे ही आपके एग्जाम में फ्लैश हो तो आप इसी को, जो मैंने कहानी आपको बताई है कि एक नागिन का जोड़ा होता है, एक बेवकूफ उनको लाठी लेकर मारने जाता है कोराठी, तो एक उसको रोकता है, कहता है ये महान आदमी का काम नहीं है, इससे आ जाता है महाराष्ट्र। ये ट्रिक हमारी बहुत ही कामयाब है। जिस किसी भाई ने, दोस्त ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा हटता हूं बोर्ड से। आइए दोस्तों, जो जानते हैं अगली परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है। कृष्णा नदी पर बनी हुई है। स्थान इसका पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। सॉरी दोस्तों,
आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो आइए जानते हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से हम इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में लगती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में। अब एक ट्रिक ले लेते हैं इसकी। नागार्जुन जो कि कृष्ण जी थे ना, यमुना किनारे, उनकी बॉल यमुना में चली गई थी। जब बॉल यमुना में चली गई थी तो कृष्ण जी निकालने के लिए बॉल गए, तो वहां पर कालिया नाग ने जो उन पे अटैक कर दिया, वो आ जाता है नागार्जुन। कालिया नाग ने उन पे अटैक कर दिया था, तो उनने नाग को इतना मारा था कि उसे मारते मारते अंधा कर दिया था। आइए देखते हैं। नागार्जुन से नाग आ गया। ठीक है, कृष्ण जी बॉल लेने गए थे, तो कृष्ण जी मारते मारते उसको अंधा कर दिया था, तो इससे आ गया आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, आइए तो चलते हैं अगली परियोजना के बारे में जानते हैं। यह है नाथपा झांकरी, जो कि सतलज नदी पर पड़ती है। नाथपा झांकरी सतलज नदी पर पड़ती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश राज्य। नाथपा झांकरी सतलज नदी पर पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आइए इसको हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। नाथपा मतलब नथ के लिए। जो हिमा है ना, हिमा एक लड़की है। जब उसने नथ पाई, न्यू नथ जब पाई, तो अपनी सहेली से कहती है तू मेरे साथ चल। हिमा कहती तू मेरे साथ चल। वो कहती है क्यों? वो कहती है इसलिए ताकि मैं देखूंगी कि मैंने नाथ पाई है, मैंने एक नथ ली है, नाक की नथ ली है, वो भी न्यू। तू मेरे साथ चल, मैं एक नथ लेके आऊंगी न्यू। नाथ पाई झांकरी। ठीक है, तो इससे इस परियोजना का नाम सिंपल याद हो जाता है। नाथपा झांकरी, साथ चल हिमा। हिमा कहती है अपनी फ्रेंड से। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अगली परियोजना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पंचायत बांध परियोजना जो कि दामोदर नदी पर पड़ती है। राज्य झारखंड। पंचायत बांध परियोजना दामोदर नदी, राज्य झारखंड, स्थान झारखंड। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद रख सकते हैं। ज़्यादा माथापच्ची रट्टा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं फिर आपसे प्रॉमिस करता हूं, केवल आप 2 बार वीडियो को देख लें और देखकर बस भूल जाएं। जैसे ही आप इस परियोजना के बारे में सोचेंगे, आपको पूरी कहानी फ्लैश होगी, बाकायदा मूवी की तरह। ठीक है, पंचायत बांध, पहले पंचायतें हुआ करती थी। मेरे प्रिय दोस्त बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, पहले जो भी मामला अगर गड़बड़ हो जाता था तो उसकी पंचायत के तरीके से उसको सॉल्व कर लिया जाता था। पंचायत वही लोग करते थे, उसके मेन व्यक्ति वो होते जो फैसला सुनाते थे, जो कि दमदार होते थे। दमदार, दामोदर से आ जाता है दमदार। ठीक है, अगर कोई उनका कहना नहीं मानता है तो उसे वो झाड़ना, मतलब पीटना भी अच्छी तरीके से जानते थे, उसको दंड भी देना अच्छी तरीके से जानते थे। तो ये आ जाता है झारखंड। खंड माने डंडा, झार माने पीटना, झारखंड, तो उससे आ जाता है झारखंड। पंचायत बांध, तो इससे आ जाता है पंचायत। दामोदर, दमदार व्यक्ति, झारखंड, पीटना पाटना, उसको रेडी करना। आइए दोस्तों, तो जानते हैं अगली परियोजना के बारे में। पोचमपात परियोजना, इसमें आ जाता है 5 व्यक्ति। पोचमपात 5 व्यक्तियों का सम्मान। अब इसका पोचमपात परियोजना हमारी महानदी पर है। सॉरी दोस्तों, तो हम थे पोचमपात परियोजना महानदी पर है, महानदी पर बनी हुई है, जो कि कर्नाटक में पड़ती है, कर्नाटक राज्य में।
कर्नाटक राज्य, पोचमपात परियोजना महानदी पर बनी हुई है, कर्नाटक राज्य में पड़ती है। आइए इसको हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। 5 पोचमपात, 5 व्यक्तियों का सम्मान वही व्यक्ति रख सकता है जो कि महान होता है, वह कभी नाटक नहीं करता। पोचमपात 5 यहां आ जाता है, इसको हम अगर घुमा दें तो 5 व्यक्तियों का सम्मान एक महान आदमी ही कर सकता है, वो कभी नाटक नहीं करता। सम्मान सिर्फ महान आदमी को ही दिया जाता है और महान आदमी ही छोटों को सम्मान देता है। आइए दोस्तों, तो जिस किसी ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं तब तक बोर्ड से थोड़ी देर के लिए हटता हूं। आइए दोस्तों, तो हम जानते हैं अगली परियोजनाओं के बारे में। फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर बनी हुई है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है। पश्चिम बंगाल। आइए दोस्तों, जानते हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से। फरक्का परियोजना जो कि गंगा नदी पर पड़ती है, स्थान है इसका पश्चिम बंगाल। ट्रिक इसकी क्या काम करती है? एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से बोलता है, चल गंगा नहाने चल रहे हैं, गंगा नदी नहाने चल रहे हैं। वो कहता है, यार मेरे पास में पैसे वैसे नहीं हैं इतने, मैं अभी कुछ ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो अब वो दूसरा फ्रेंड अपने फ्रेंड से कहता है, वादा करते हैं पक्का, गंगा नहाने चलते हैं, बाद में नहीं बजाना गाल, खर्चा करेंगे कम, तुझे नहीं होने देंगे हम कंगाल। वादा करते हैं पक्का, गंगा नहाने चलते हैं, खर्चा करेंगे कम, तुझे नहीं होने देंगे कंगाल। कंगाल से आ जाता है बंगाल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगली परियोजना के बारे में। माता टीला परियोजना जो कि स्थान है इसका बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश राज्य। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ती है। आइए जानते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। ट्रिक के माध्यम से इसको हम जानते हैं, परियोजनाओं को किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। माता टीला, टीला मीन्स जगह, पृथ्वी। हर भारतवासी और उत्तर प्रदेश के तो युवा, छोटे बड़े बुजुर्ग सब धरती को, किसानी का काम ज़्यादा है, माता टीला उसको अपनी माता मानते हैं। अगर उसके बारे में कोई अगर गलत वर्ड दूसरी कंट्री का व्यक्ति कहते, जैसे कि पाकिस्तान दूसरे को मान लो, अगर वो उसके बारे में कुछ गलत कह दे तो यहाँ के लोग उसको मारने के लिए, पीटने के लिए, अपना बदला लेने के लिए बेताब हो जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग। इस ट्रिक के माध्यम से हम इस परियोजना को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट परियोजना के बारे में। भीमा सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। भीमा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में पड़ती है, पवना नदी पर है। नदी का नाम है पवना। भीमा सागर, स्थान मध्य प्रदेश। दोस्तों, तो हम कहां पर थे? भीमा सागर परियोजना पवना नदी पर बनी हुई है जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। आइए ट्रिक के माध्यम से हम इसको जानते हैं। भीम, पवना, तेलंगाना। भीम जो थे, अर्जुन पांडव 5 भाई थे। भीम बहुत शक्तिशाली थे, कहते पवन पुत्र हनुमान भी शक्तिशाली थे। तो उससे आ जाता है पवन। पवन माने शक्तिशाली, हवा में बहुत शक्ति होती है, पवन माने हवा भी होती है, तो पवना से यहाँ ले लिया। तो जब भीम कौरवों से युद्ध करने के लिए गए तो उनको परास्त करके
शक्तिशाली तो थे, भीम से आ जाता है, भीम कैसे थे, शक्तिशाली थे, तो उनको परास्त करके गाना सुरीली आवाज में भजन गाते हुए आते थे लौट के, हरे राधा हरे कृष्ण हरे राधा हरे कृष्ण। ठीक है, इस ट्रिक से तुम इसको, आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है, बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर बनी हुई है, सोन नदी पर बनी हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से आइए जानते हैं। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। बाण सागर परियोजना, सोन नदी, मध्य प्रदेश। राम जब लंका में सीता जी को लेने के लिए जा रहे थे तो उनको समुद्र में रास्ता नहीं मिल रहा था। ये इसकी ट्रिक है। जब राम सीता माता को लेने के लिए जा रहे थे लंका में, तो उनको समुद्र जो रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने क्या किया, सोने का बाण यूज किया और सागर के मध्य में छोड़ दिया उसको। जब सागर के मध्य में छोड़ दिया, समुद्र में खलबली मच गई और उनको समुद्र ने किसी भी ट्रिक या तरकीब के माध्यम से रास्ता दे दिया। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, बाण सागर, सोने का बाण छोड़ा कहाँ, मध्य सागर में, मध्य से मध्य प्रदेश आ जाएगा, सोने का बाण, बाण सागर, सागर को बाण मतलब बाण को सागर में छोड़ा जो कि सोने का बाण था, और कहाँ, मध्य में छोड़ा। उसके बाद उनको रास्ता मिल गया। दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको बहुत ही केयरफुली याद रख सकते हैं और बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आप केवल 2 बार इस वीडियो को गौर से और आराम से देख लीजिए और इस कहानी को अपने माइंड के अंदर एडजस्ट कर लीजिए, जैसे कि आप किसी मूवी को देख रहे हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अगली परियोजना के बारे में आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, तो जानते हैं अगली परियोजना के बारे में। 21वीं परियोजना है ये बहुत ही प्रमुख परियोजना मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई है। एग्जाम में बार बार यही रिपीट होती हैं। मैंने कम से कम पिछले 10 सालों के जो एग्जाम पेपर हैं जिसमें परियोजना आई हैं उनको उठा के देखा, फिर इन परियोजनाओं को सिलेक्ट किया। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। इस सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है, नर्मदा नदी पर बनी हुई है। स्थान है इसका गुजरात। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से। नाम आता है सरदार सरोवर, सर्वोपरि। किसी राज्य का अगर राजा होता है वो सर्वोपरि उस प्रजा, वहां की प्रजा के लिए सर्वोपरि होता है। अगर प्रजा पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो पूरी रात वो खड़े खड़े निकाल देता है और नरम दिल होता है। ठीक है, इससे आ जाता है सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात में पड़ती है। मेरी ट्रिक एक बार फिर दोबारा गौर से सुन लीजिए। सरदार जो होता है वो सर्वोपरि होता है प्रजा के लिए। नर्मदा बहुत नरम दिल व्यक्ति होता है, उसका हृदय बहुत नरम होता है प्रजा के प्रति। प्रजा के दुख, अगर प्रजा पे कोई दुख है या परेशानी है तो पूरी रात वहीं पे प्रजा के साथ में खड़े खड़े गुजार देता है, उसको आराम की जरूरत नहीं है। वही सरदार होता है। दोस्तों, तो ये हमने आपको पढ़ाया ट्रिक के माध्यम से कुछ प्रमुख बांध एवं नदियों परियोजनाओं के बारे में। हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट उठाने वाला हूं, ऐसी मतलब हिमालय की चोटियों के बारे में पढ़ाने वाला हूं, राज्यों के जो कि किनारे बसे हुए, नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं उनके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। उसके भी ट्रिक के माध्यम से आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात मैं आपसे और भी कहना चाहूंगा, अगर मेरी वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई मिस्टेक या मतलब ऐसी कोई गलती जो कि मैं अपनी तरफ से तो 100% देने की कोशिश कर रहा हूं पूरा, कि मैं आपको अपनी तरफ से 100% पूरा दूं और ट्रिक के माध्यम से आपको हर परियोजना के बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में एक कहानी के रूप में इस तरीके से पढ़ा दूं कि आप एग्जाम के समय नहीं बोले। नदी का नाम आ जाए चाहे परियोजना आ जाए, आप निकाल के ये सारे,
कहने के लिए तो ये मैंने आपको 21 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, मगर ये अगर रियल आप क्वेश्चन की बात करो तो आपके 63 क्वेश्चन नदियों से यहीं से तैयार होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ ले सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, क्वेश्चन बन सकता है, बनता है। कहां? सरदार बहुत नरम होते हैं, नर्मदा नदी। किस राज्य में स्थित है, जो कि पूरी रात गुजार दिया करते थे प्रजा की खातिर। अगर पूछ लेता है एग्जामिनर सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आप कह देंगे गुजरात। कितने क्वेश्चन हुए आपके? 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके इससे। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपनी मतलब जो भी आपको लगी हो कि इसमें यहां पर थोड़ा बहुत गलती या मिस्टेक रह गई है, उसको कमेंट में लिखकर शेयर करें, बताएं हमें। और वीडियो पसंद आई तो अपने ग्रुप में साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ट्रिकी खान सर के बारे में बताएं। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।